चलिए तब आ जाते हैं फ्रैक्शन की ओर। वितत भिन्न और साधारण भिन्नों का जोड़ और घटाव पढ़ लेंगे, है ना। तो साधारण भिन्नों का जोड़ घटाव पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ सीख लेते हैं। सबसे पहले कुछ सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं ज़रा सा देखिएगा, है ना। सीख लेते हैं, ज़रा सा सीखते हैं हम। आप जानते हैं 3/, ये दिख रहा है पेन, ये पेन दिख रहा है, दूसरा ले लें, दिख रहा है, चलिए दिखना चाहिए। 3/4 अब प्लस 4/5, 4/, या कुछ भिन्न ऐसे होते हैं 2/7 धन 3/7, दिख रहा है, बातें नहीं, 3/7 ये दिख रहा है आपको, 3/, क्या हो गया 7। अब देखिए यहाँ दोनों का हर क्या है, समान है। हर समान हो तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 2 5, 5/, कुछ नहीं करना होता। हर समान हो तो दोनों क्या करेंगे, अगर हर विपरीत हो, हर क्या हो, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 हो 3 हो, हर विपरीत हो, सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे भी 20 बनाना होगा, इसे भी। और भिन्न या अनुपात का नियम होता है, भिन्न का जो फ्रैक्शन होता है या जो फ्रैक्शन होता है वह हमारा क्या है, अनुपात ही है, अनुपात ही है। यानी 3/4, 3 संबंधे 4, 4 संबंधे 5। यानी अगर किसी एक अनुपात में आप गुणा करेंगे तो दूसरे अनुपात में भी क्या करना पड़ेगा, ये नियम आते हैं। हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा। तो 4 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा, तो अंश को भी 20 बनाने के लिए कितने से गुणा, तो हर तो 20 बन गया, तो 5 3, और यहाँ पर भी 5 चौक को, तो 4 चौक को 16, तो जोड़ देंगे 16 और 15 कितना, 31/। लेकिन क्या हम परीक्षा में इतना बैठ के करेंगे, नहीं, इतना बैठ के नहीं। जैसे ही देखिए हर विपरीत है, हर क्या है, और दोनों का एलसीएम निकालने पर कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है, तो आप क्या करिए, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा, 5 3, 4 चौक को, और दोनों के गुणनफल को जोड़ दीजिए, 15 और 16 31, और इन दोनों का गुणा करके आपस में क्या करिए, लिख दीजिए। 31/, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार तुरंत कर लेंगे। अगला देख लीजिए, थोड़ा सा और सीख लीजिए, एक और। एक और जैसे दे दे 3/4 धन 5/8 धन 10/16, 10/16। अब क्या करेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे, तो 4 8 16 का एलसीएम, 4 8 16 का कितना होगा, आप तो एलकेजी वाला एलसीएम निकालने जानते हैं ना, 4 8 16 एलकेजी वाला जानते हैं, ऐसे निकालते हैं कि 2 से कटेगा तो 2 दूनी 2 चौको 4 2 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 कम, 2 दूनी 2 चौको। यह काम नहीं करेंगे हम, यह काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए, हमें यह काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जिससे तीनों कट जाए, जिससे क्या कट जाए, तीनों कट जाए। या 2 2 का लेके चलिए, 4 और 2, तो 4 और 2 बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए जिससे दोनों कटे। किससे कटेगा, 4 से, तो 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, तो किसी एक को काटेंगे, किसी। अब 8 आ गया, अगला है 16, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जिससे दोनों कट जाए, जिससे किससे कटेगा, तो क्या करेंगे, 8 को, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 16, कितना आ गया, 16। इस प्रकार से निकालेंगे, तो इस प्रकार से निकालेंगे, या नहीं तो बैठे रहे तो आप कुछ भी करें। अब 16 आ गया, तो हमें इसे भी 16 बनाना, इसे भी 16 बनाना, इसे भी, तो इसे 16 बनाने के लिए कितने से गुणा, ऊपर भी 4 से, 4 3 12, इसे भी 16 बनाना, सॉरी 2 से, 5 दूना, इसे भी 16 बनाना, तो 1 से, 1 दाम में
अब सबको जोड़ देंगे और नीचे बट्टे में क्या लिखेंगे 16। 12 10 32, टोटल मिलाकर कितना होगा 32। 32 बट्टे, इस प्रकार जोड़ेंगे। इसी प्रकार घटाएंगे भी, घटाना भी तुरंत सीख लीजिए। 3/4 माइनस 2/8, 2/। अब बताइए इन दोनों का हर समान है? जब दोनों का हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और ऐसे होगा तो क्या करेंगे, अंश का अंश में घटा देंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1/5। और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 8 बनाना होगा, कितने से गुणा, तो 2 3, तो ऊपर आएगा 6 और नीचे 8 बनाने के लिए 1 ना, तो 2 1 कम 2। अब बट्टे क्या आएगा, तो घटा देंगे तो क्या आएगा 4/। इस प्रकार से हम कार्य करेंगे। कोई दिक्कत है? अगर इसमें भी 2/5 माइनस 3/4 अलग अलग हर हो और कोई भी उभयनिष्ठ न मिले तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। 4 दूनी अपान 3, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा। तो बताइए 8 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, कहेंगे बचपन नहीं करे, बचेगा माइनस, माइनस का बचेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस का बचेगा तो और नीचे का गुणा करके लिख देंगे पांचों को। समझ में आ गया? बेसिक बेसिक आ गया तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, मिला 37 सही 13/17 अब +4 प्लस। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं जरा सही सीख लीजिए। इसको जोड़ेंगे कैसे, जैसे दे दे 3 + 4/5, पहले तो ये सीख लीजिए। यह दे दे तो क्या करेंगे, इसका तुरंत गुणा इसमें कर लेंगे, 5 3, अब 15 4 20/5। अच्छा 15 4 19, 19 बट्टे क्या लिखेंगे 5, 19 बट्टे, या तुरंत क्या करेंगे, यह प्लस हटा देंगे। जब प्लस हो एक पूर्णांक और एक भिन्न का तो प्लस हटाएंगे और तुरंत क्या लिख देंगे सही में, 3 सही 4/। समझ में आया? प्लस हटाकर 3 सही 4/5 को क्या करेंगे, लिख देंगे। कोई दिक्कत है? यह कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस हो, क्या हो, माइनस आपका हो इसी तरह 4/5, तब भी वही कार्य करेंगे। बांध दिया इन, अब 15 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 11/। अब या ऐसे भी कर सकते हैं, सीखेंगे भी आगे, लेकिन जरा सा सीख लीजिए। तुरंत क्या करेंगे हम, यहाँ से 5 3 15 नहीं, 5 3 15 में से 4 घटाए तो क्या है 11। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको में से क्या करना है, घटा देना है। इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। और कुछ नहीं, इसमें से 1 कम करके, 1 कम करके लिख देना है, 2 सही 1/5, 2 सही 1/, माइनस होगा तो जो पूर्णांक होगा उसमें से 1 कम करके लिखिएगा और जो इसका अंश होगा हर में से उसको घटा कर क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। हर में से उसको घटा कर क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। ये घटाना हो जाएगा, सीखेंगे, अभी बहुत सीखेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दी, आ गया। चलिए क्वेश्चन को लगाइए तब जल्दी से। तो सी वाला आंसर आ गया, जो लोग नहीं जानते हैं वह सीख लें। हाँ एक बात और बता देते हैं, अभी हम पेपर सभी मिलाएं या प्रीवियस पेपर जो बना रहे थे अभी 21 22 23 का सीजीएल का और यूपीएसआई एसआई का, तो उसमें क्या था जो कल बताए थे भिन्न ना, दशमलव वाला जो भिन्न वाला बताया था ना, वैसे ही पूछा, बड़ा छोटा अन्य चीज़ें पूछा, तो क्वेश्चन रखने लायक नहीं था। हम कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं, आपको दे देंगे, अभ्यास कर लीजिएगा। कुछ है ही नहीं उसमें, एक भी ऐसा नहीं था कि नया था कि हम तो आपको सिखा पाए। 37 सही 13/17, हाँ प्लस क्या है, अब जब पूर्णांक हो, क्या हो, जब पूर्णांक हो और साथ ही साथ भिन्न हो। दिख रहा है कि दूसरा कलर ले ले, दिख रहा है, ये ले लें। अब देखिएगा 37 और पूर्णांक है, प्लस क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक का पूर्णांक में, पूर्णांक का पूर्णांक में जोड़ देंगे। तो 37 और +4, तो 37 4 क्या हो जाएगा आपका, 37 4 आपका हो जाएगा 41। अब यह 13/17 क्या है, तो हम तुरंत उसको पूर्णांक में लिख देंगे 13/17। समझ में आ गया? पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे, भिन्न को भिन्न में जोड़ लेंगे। कोई दिक्कत है?
तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 41 सही 13/17 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेम है वैसे ही। पूर्णांक अगर जुड़ेगा तो पूर्णांक जोड़ेंगे, पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक को घटा भी लेंगे, भिन्न को बाद में या भिन्न का भिन्न से ही करेंगे। तो यहाँ क्या है पूर्णांक भाई, पूर्णांक क्या है 13 और है 17 और है, पहले पूर्णांक को देखिए 2 + 1 क्या है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस माइनस, तो 13 और 17 30, 13 और 17 कितना होगा, और 30 में से 5 घट जाएगा, तो 30 में से 5 जैसे ही घटा तो क्या आ गया। अब यहाँ पर है 3/8, तो आप 3/8 को लिख दीजिए, प्लस में है तो लिख दीजिए, माइनस में होता तो घटता, माइनस में होता तो क्या होता, घटता। समझ में आ गया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 25 सही 3/8, ऑप्शन नंबर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है इस पर, चलिए ठीक, थोड़ा सा एक साथ दोनों काम हो जाएगा। चलिए 5/13 धन 3/13 माइनस 2/13। अभी बोले हर समान हो तो क्या करेंगे, जुड़ेगा तो जोड़ देगा, घटेगा तो 2 तो जुड़ रहा है, एक क्या हो रहा है, तो 5 3 8 में से 2 जाएगा, तो 6/13 हमारा उत्तर आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, अब बताइए इसमें पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ देंगे, पूर्णांक को पूर्णांक में क्या करेंगे, ध्यान रखिए एकदम से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ आता होता है नहीं। सरलीकरण में भले ही थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन भिन्न उन्नय में यही आता है। 33 + 145 प्लस क्या है 9, तो पूर्णांक को जोड़िए 33 और 145, तो 45 में जोड़ेंगे 3 तो 48 और 30 हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। अब 78 में 9 जोड़ेंगे 2 80 7 87, तो क्या आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे 3/7, 3/, इसको जरा सा नीचे लिख देते हैं, देखिए 187, ये वाला दिख रहा कलर ना, 187 प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के इसको इसमें लिख दीजिएगा 3/, अब प्लस 2/7 प्लस 2/, ये सीखने के लिए बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा में यह सभी करेंगे नहीं, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जोड़ लिए 187। अब बताइए 3/7 सबका हर क्या है, तो ऊपर का क्या करेंगे 3 2 5 2 और 7/7 तो क्या आएगा, भाग देंगे तो 1 और 87 1 तो 100। हमारा उत्तर क्या आएगा, परीक्षा में कुछ नहीं करना है, जोड़ना है केवल। 33 145 9 187 हर समान दिख रहा है, 3 2 5 2 7/7 कट गया 87 1, पेन चलाने की आवश्यकता न हो। अगला सवाल ये लगाइए, तो अब जल्दी से इसको लगाइए, जल्दी से बता दीजिए, बिना पेन और कॉपी का उत्तर तुरंत बताइए। चार से 2/3 आ गया, 4 आएगा इनमें से, अब 2 जवाब आ गया भाई, इनमें से कोई नहीं। और हाय देखिए 3 2 4 2 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। अब बताइए ये दोनों जुड़ेगा, समान हर है तो 3 1 4, यह भी समान हर है तो 4 में से 2 जाएगा, तो 3 सही 2/5। भाई प्लस का बच रहा है ना, तो प्लस का बच रहा है डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, तो 3 सही 2/5 ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन ये तो लगा दीजिए, ये तो लगा दीजिए जल्दी से। हाँ बी आया 29/35, क्या करना है 5 2 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का हर,
इनमें से भाई इतना जाएंगे गजब उत्तर दे रहे हैं, इससे गजब उत्तर देंगे। 3/7 अब प्लस 2/, अरे चुल्लू भर पानी मर जाए इससे उत्तर दे रहे तो। लोटा ले लीजिए, उसी मूड़ी लगा लीजिए, है ना। अरे 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या करना, हर अलग अलग गुणा कर दीजिए, अभी न सिखाए हैं तो 5×3 7 दूना, अब 15 और 14 29/35 है ना, 29/, तो क्या आएगा 7 सही 29/, क्या ऑप्शन में है। तो इनमें से बैठे हैं लेके कुछ बता देंगे, यह लगाइए जल्दी से, लगा लेंगे। अब बताइए माइनस करना है, इसको बढ़ा देंगे। एक से 17/, क्या करना भाई, 4 है ना, 3 है, घटाएंगे कितना बचेगा। अब बताइए 3/5 और 2/, यहाँ प्लस लगाते हैं, चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह देखिए बिना पेन और कॉपी के लगाने की है। 9 त्रिक, अब 5 दूना तो 27 में से 10 जाएगा, 17/, नीचे 5 नवा, तो 1 सही 17/। जैसे ही प्लस बचे और अंश छोटा हो हर से, तो हम तुरंत क्या करें, सही में लिख दें। प्लस हटाकर क्या करें, माइनस बचेगा तो घटाना पड़ेगा, अभी सीखेंगे। तो तुरंत परीक्षा में करते हैं, 4 में से 3 जाए 1, 9 त्रिक 27, 5 दूना 10, 27 में से 10 गया तो 17, अब 5 नवा, उत्तर आपका मिल जाए। अगला सवाल, कौन है, डी। चलिए डी है, इसमें 2 सवाल है आपका, 1/2 धन 1/4 धन 3/4 धन 2/3 लग जाएगा। सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका, या 2-2 करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सवाल है, सबका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। छोटा सवाल ही आता है, यह सब पूछा हुआ सीजीएल एसएससी में, ये सब पूछा हुआ है। 2 4 3 है ना, तो 2 4 कैल्शियम 4, और 2 4 4 कैल्शियम 4, अभी निकालने के लिए बोले थे। अब 4 और 3 कैल्शियम 12, तो सबको क्या बनाना होगा 12। 12 बनाएंगे तो इसमें भी 12 बनाने के लिए कितने से गुणा, ऊपर भी 6 से 6 एक कम, और इसमें भी 4 3 से 3 एक कम, और इसको 4 3 12 तो 3 तरीके 9, इसमें 3 चौको तो 4 से तो 4 दूनी, और नीचे क्या आएगा 12, तो 6 3 9 9 18 8 26/, भाग दे देंगे तो 13/6, 13/, तो 13/6 का मतलब 2 सही 1/, अरे 6 से भाग देंगे, 6 दूनी, तो जितना पूर्णांक आएगा उसे पूर्णांक में, जो शेषफल बचेगा उसे अंश में, जिससे भाग देंगे उसे हर में लिख देंगे। 2 सही 1/, लेकिन परीक्षा में इतना भी नहीं करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे। कैसे लगाएंगे, 12 बनाना है, क्या बनाना है, तो 2 छक्का, तो 6 यहाँ 6 3 9, 6 3, और यहाँ पर 3 तरीके 9 9, और जैसे 18 है उसमें से 12 निकाल लीजिए, जैसे 18 उसमें 12 से क्या निकालिए, क्या बचा 6, क्या बचा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 6 14, 8 6, ओहू में से 12 निकाल लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 1 2, 1 1 2, तो आ जाएगा आपका 2 सही, 2 बचा था, 2/12 ना, और काट देंगे 1/6, तो 2 सही 1/6। हमें पता है कि जैसे ही 12 आएगा हम 12 से भाग देंगे तो 12 कम हो जाएगा ना, 12 से कट जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 12 का, तो जैसे ही इसका योग 12 आए, इसका मतलब 1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 1, 2 12 आ जाए 2 कर लीजिए, जो शेषफल बचता है उसे ऊपर ले दीजिए, जिससे भाग दिए उसे नीचे लिख दीजिए, काट कर छोटा कर दीजिएगा। 2 सही 1/,
आया कि नहीं आया? पेन चलाने की आवश्यकता होगी और जब जोड़ेंगे तो पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से नीचे वाला भी सवाल वही है, बिना पेन और कॉपी का लगाइए। हाँ डी 8 से 7 बटे बिना पेन और कॉपी का। पहले देखिए, पहले पूर्णांक को जोड़ लीजिए। पूर्णांक को जोड़ना जोड़ लीजिए, घटाना तो यह प्लस या क्या है तो घटेगा, तो 6 में से 3 जाएगा और 3/3 8 हो गया। अब हमें पता चल गया क्या है 8। चलिए अब इसे क्या करना है, घटाना है और इसको क्या करना है, तो चाहे तो तीनों को एलसीएम एक साथ ले ले। तीनों को एलसीएम क्या करिए, एक साथ ले लीजिए। एक साथ ले ले तो सबका एलसीएम कितना होगा 16। इसे 16 बनाने के लिए 2 से तो 2 3 6, इसे तो वही है 1, तो 6 और 1 यहाँ पर कितना है 2, तो बताइए हाई 2 है या 6 2, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, आएगा 7 बट्टे। तो 8 सही 7 बट्टे। क्या पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ी? लग जाएगा। सीखने आ रहा ना? चलिए यह बता दीजिए, यह ऐसे ही सरलीकरण में भी आपका देता है। भिन्न आपका सरलीकरण का पार्ट है, तो थोड़ा सा उससे पहले हम सिखा लेते हैं कि सरलीकरण कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहला 1 सही 1 बटे 18। देखिए जवाब कैसे लेते, जल्दी से जवाब लीजिए। यह देखिए पहले ब्रैकेट को हल, बार्टमस का नियम लगाएंगे। पहले ब्रैकेट हल फिर ब्रैकेट के बाहर, तो पहले 2 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितना आ गया। अब देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसे 18 बनाने के लिए तो यहाँ ध्यान रखिए आपका आया है 2, क्या आया है, इसे बनाने के लिए 6 से तो 6, इसे बनाने के लिए 2 से तो 2, तो 6 2 8, और इसे बनाने के लिए 1 से तो 8 में से 1 जाएगा 7 बट्टे 18। और बाहर क्या है प्लस 1 सही 17 बट्टे, यहाँ लिख दो 2 सही 7 बट्टे 18 और प्लस 1 सही 17 बट्टे, यही ना है। अब बताइए हर तो समान है, हाई 2 1 और ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे और जैसे ही 18 आया उसको 1 में बदल दीजिए और जितना अधिक बचा उसे शेषफल में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, तो 2 1 3 आई 17 और 7, 17 और 7 24 में से 18 निकाल ली, कितना बचा, कितना बचा 6 बचा। तो 18 निकाले तो 1 2 1 3 1 4, 4 सही 6 बट्टे, तो 6 1 कम और 6 त्रिक तो 4 सही 1 बट्टे, 4 सही 1 बट्टे। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नोट करना है, जल्दी से नोट करते चले। बोलिए तो स्टेप बाय स्टेप बता दे। पीछे बताया है ना जी, सेम तो ये शिवम हरा ना। घर पे हल कर रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग तो पीडीएफ लेने आते ही नहीं, जिनके पास है उनकी तो बात अलग है, जिनके पास नहीं हो बेसिक पीडीएफ ले ले, एडवांस पीडीएफ मिल जाएगा कल। आज मिल जाएगा पीडीएफ, बेसिक वाला मिल जाएगा, है ना। एडवांस का मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसमें तो एडवांस भी शामिल है आपका। आप लोग इतना बुद्धिमान तो ही हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या भाई, जल्दी बताइए। लग जाएगा। इसको क्या करेंगे 29 से कम और 29 में से 23 घटाएंगे 6 बटे। लेकिन हम इतना काम भी नहीं करेंगे, गुणा करेंगे लगाएंगे। मान ली 1 है तो गुणा कर लिए, अब 5 होता 6 होता 20 होता, कैसे गुणा करते, समय लगता ना। तो उसके लिए बचने के लिए क्या करिए, हर में से अंश को, हर में से अंश को क्या करिए और जो पूर्णांक है उसमें से 1 कम कर दीजिए। जो पूर्णांक है उसमें से क्या करिए, तो 29 में से 23 घटाएंगे, आप पूर्णांक में से 1 कम करेंगे तो 0, क्या आएगा, तो क्या बच जाएगा 6 बट्टे। समझ में आ गया?
क्या करना है, हर में से अंश को क्या करिए, घटा दीजिए, और पूर्णांक में से क्या करिए, कम कर दीजिए। समझ में आया? नहीं तो बेसिक वाला नहीं है, हमें इसका गुणा करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और बट्टे में जो इसको लिख देंगे, आएगा। चलिए अगला सवाल सेम वही है, जल्दी बताइए, गुणा नहीं करिए। 5/42 में 37 घटाएंगे 5/, आएगा। इसको लगाइए, अब गुणा करके लगाइए ना, गुणा करके लगाएंगे, नहीं इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 6, और इसमें से एक कम, तो 16 सही 6/, नहीं आ गया? समझाए सबको? तो एकदम से लगेगा, यह सब लगा लेंगे, कितना आएगा, इसको लगाइए, वही सवाल है जी। यहाँ तो 10 है, घटेगा वो पहले ही, और एक और कम हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा भाई। 42 में 37 घटेगा 5 तो आएगा, 31 में से 10 घटेगा तो, लेकिन एक और कम 20, तो 20 सही 5/, समझ में आया? 20 सही 5/42, समझ में आया कि नहीं आया? इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत है? पहले पूर्णांक घटा लेंगे, 31 में से 10 जाएगा, 31 में से 10 जाएगा तो 21 आता कि नहीं आता? और 21 सही 37/, क्या आता? अच्छा प्लस बच रहा था, प्लस बच रहा था ना, हाँ प्लस बच रहा था तो सेम रहेगा, 21 सही 37/42, सब नहीं घटाएंगे। माइनस बचता तो एक कम कर लेते, माइनस नहीं बच रहा था, बल्कि क्या बच रहा था, नहीं यह माइनस होगा ना जी, सही है, सही है, क्योंकि यह माइनस होगा ना आपका, अरे यह माइनस है ना, तो आपका यह 31 में से 21 तो आएगा, लेकिन अभी ये माइनस ही बचा है ना जी, माइनस 37/, क्या बचा है 42, तो एक कम कर देंगे, इसको घटाएंगे तो 5, इसमें से एक कम करेंगे तो 20, अब 20 सही 5/42, समझ में आया? तो 20 सही 5/42 ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से निचला सवाल है, जल्दी से लगा लीजिए, माइनस माइनस है जुड़ेगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो -13 और -7, माइनस पहले थोड़ा सा बेसिक सिखा देना है, तो फिर आप थोड़ी सी दिक्कत में पड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे, +20 हो जाएगा, -13 और -7 -20 आया। अब बताइए -20 तो हो गया, अभी ये -4/9 जोड़ना है, -4/9, तो हम एक और कम कर रहे थे ना, तो जब हम 20 में से एक और कम करेंगे तो -20 और -1 मिलकर माइनस, नहीं है तो बेसिक वाला लगा के चेक कर लीजिए भैया, चेक कर लीजिए बेसिक वाला ना। देखिए 13 नमा होगा ना, नहीं तो यहाँ तक तो लगा ही लिए ना, 9 दूनी 18, 180 माइनस ना, और उसमें -4 क्या करेंगे, घटा देंगे, बट्टे क्या लिखेंगे। देखिए जो चीज़ें ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसको बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। 121 में 84 हो जाएगा, तो 184/9 माइनस ना, भाग देंगे, 9 दूनी भाग नहीं जाएगी तो क्या लिखेंगे, है ना 20, तो क्या आएगा -20 सही 4/9, -20 सही 4/9 आएगा। कोई दिक्कत है? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, -20 सही 4/9। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा -20, क्या आएगा। आज जब दोनों माइनस है, दोनों क्या है माइनस है, तो घटेगा ही ना, क्या होगा घटेगा ही, तो जुड़ जाएगा, घटेगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा -20 सही 4/9। अब आपके मन में चल रहा होगा सर जी माइनस हो क्यों नहीं लिखे, है ना, ध्यान रखिए। अगर ऐसे होता 20 + 4/9, तो दोनों प्लस ना, दोनों क्या है, तो समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है ना, समान चिन्ह क्या होता है
जुड़ता है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं भैया, 20 सही 4 बट्टे, तो उसी प्रकार तो माइनस था, उसी प्रकार क्या था, माइनस था। 20 माइनस 4 बट्टे 9, 20 सही 4 बट्टे, तो डायरेक्ट लगाएंगे। अगर समान चिन्ह होगा तो आप क्या करेंगे, वहां का चिन्ह हटाकर सही में लगा देंगे। कोई दिक्कत है? चलिए एक सवाल इसी पर और लगा दीजिए, हम लिख रहे हैं, लिखे, लगाइए जल्दी से, हम लिखते हैं। लिखिए, -20 सही -15 सही 3/7। -35 सही 3/, हाँ -35 सही 3/, क्या लिखेंगे, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला सवाल, इस सवाल आपका क्या है, इसको लगाइए। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, हमें क्वेश्चन मार्क का क्या निकालना है, मान निकालना है। स्टेप बढ़ रहा है आपका, पहले तो हल कर लीजिए, पक्षांतर कर देते हैं इसमें, क्या करते हैं, सीख लीजिए जल्दी से। पहले क्या करिए, अब प्लस इधर आएगा तो इसको कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, सब आसान हो जाएगा। तो ये प्लस इधर कर लीजिए माइनस, तो आपका आएगा 3 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/9 माइनस 11/, और माइनस हो जाएगा 2 सही 1/3 बराबर क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे यह प्लस था ना जी, तो हम पक्षांतर कर दिए हैं। अगर लेफ्ट से राइट लाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा, और राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा। तो यह राइट था ना, राइट से हम कहाँ लाए हैं, इक्वल के राइट था, लेफ्ट आया, चिन्ह बदल गया। अब क्या बताइए, पूर्णांक को पूर्णांक में हल करेंगे पहले, तो बताइए 3 है या -1 है, -2 है, तो 2 और 1 3 माइनस हो जाएगा, 2 1 3 क्या हो जाएगा, -3, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी पूर्णांक कुछ बचा। अब क्या बचा है, भिन्न, क्या बचा है, तो भिन्न कुछ चाहे तो एक साथ कर लें या तो अलग अलग कर ले, आपकी इच्छा है। अलग अलग करना चाहे तब भी कर सकते हैं, कर दे। चलिए यह आ गया 0, तो बचा क्या, 1/4 -1/9 -11/, और -1/, अब बराबर क्वेश्चन। चलिए सब का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा। अरे 9 और 4 का एलसीएम 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 चौको, तो 9 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 36, और 36 और एलसीएम 36 का 36, और 36 और 3 का 36 है ना जी, क्योंकि 36 और 3 किससे कटेगा, 3 से, तो कितना आएगा 36। सबको 36 बनाना है, क्या बनाना है, 36 बनाना है, तो बना दीजिए। वैसे भी आप बताइए यहाँ कितने से गुणा, 9 से, 9 एक कम, यहाँ कितने से, 4 से, तो 9 यहाँ कितना आएगा 4, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया। यहाँ 36 है तो 11 आएगा, यहाँ 36 बनाना है तो 12, यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ 5 प्लस बचा है, यहाँ सब क्या बचा है, माइनस बचा है, तो 12 और 11 में और 12 है, तो 11 12 कितना, 11 12 कितना, 23 आएगा, तो 23 में से 5 जाएगा, 23 में से 5 जाएगा, माइनस ना, तो -18/, क्या आएगा, काट देंगे तो -1/, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहाँ माइनस था, अच्छा क्वेश्चन क्या है, माइनस, ठीक है, बराबर आएगा माइनस क्वेश्चन मार्क, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क माइनस में है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा मान कितना आएगा, 1/, आएगा। लेकिन क्या परीक्षा में हम इतना ही कैलकुलेशन को 1 मिनट इतना बड़ा करेंगे, नहीं, यहीं डायरेक्ट करेंगे। 3 प्लस है -1 है, या प्लस इधर आएगा तो माइनस, यह तो सब समाप्त, यह सब क्या हो गया, समाप्त हो गया, पूर्णांक क्या हो गया, समाप्त। समाप्त का मतलब घट गया ना जी। अब क्या बचा, हाई 4 नवा 36 है, यह भी 36 है, यहाँ अगर 36 करेंगे तो 9 में से 1 4 जाएगा 5, तो 5 में से 11 घटाएंगे -4,
क्या बचा, माइनस 6 बच गया। अब माइनस 6 बट्टे क्या था 36, यह प्लस रहा था तो माइनस 1/3। इतना माइंड में याद कर भूले तो कर सकते हैं। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब बताइए हमें पता है यहाँ काट भी सकते थे, छचवा के 36 हो जाएगा। अब बताइए इसे 6 बनाने के लिए कितने से गुणा, 2 से, तो 2 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस नहीं माइनस कितना बचेगा 2 ना, अब -1 तो माइनस कितना हो जाएगा 3, और 3 बट्टे क्या आएगा 6, तो -1/। और जब ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट कर क्या आएगा उत्तर आपका प्लस आएगा 1/2। तो परीक्षा में अगर पेन चले भी तो इतना ही चले कि जो माइंड में बोले, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार अभ्यास कर लेंगे तो ये भी कैलकुलेशन आपका माइंड में ही हो जाएगा। ये बैंक वैंक में अभ्यास करने के लिए बेनिफिट है। हाँ थोड़ी सी CGL के लिए जाएंगे तो माइंड में ही करना पड़ेगा। हाँ जो UP SSC का एग्जाम होता है उसको थोड़ा सा पेन चला सकते, थोड़ा सा पर्याप्त समय होती, लेकिन समय बढ़ते साथ संख्या बढ़ने के साथ साथ आपका समय कम करता जाएगा। चलिए इसको लगा दीजिए, तो तुरंत लगाइए। जोड़ घटाना को अंतिम चढ़ है, लगाइए जल्दी से। तुरंत बोलिए कितना आया। क्वेश्चन मार्क लाना है हमें। जवाब दीजिए। चलिए देखिए लग गया जवाब। कुछ लोगों को 25, कुछ लोगों का 35, देखते हैं देखा जाए। चलिए यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है 15, क्या दिख रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या है 12, यहाँ क्या है 2। तो पहले जो दिख रहा है उसको तो हल कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क को रहने दीजिए, जहाँ पर है उसको पक्षांतर कर लीजिए। इधर माइनस उधर जाएगा तो या प्लस इधर आएगा तो इसको एक तरफ कर लीजिए ना, जहाँ बचना है अकेले में रख दीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए। तो कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। हम करते हैं 15 और 12, और यह प्लस इधर आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो बताइए 27 सही आपका क्या आ जाएगा। अभी तो कई जगह है तो ऐसे लिखे 27 प्लस 27 प्लस कर लीजिए। एक बार आपको सिखाने के लिए बढ़ा लेते हैं, हम तो ऐसे लगा देना चाहिए, लगा दे सिखाई देते। 15 सही 13/16 माइनस है, इसको उधर कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। 12 सही 3/10 प्लस इधर कर लीजिए, -2 सही 3/, बराबर इसको लिख दीजिए माइनस क्वेश्चन मार्क 41/80, ताकि आपका सवाल क्या हो जाए आसान हो जाए। या तो इसको पूर्णांक में कर लीजिए क्वेश्चन मार्क, किसमें कर लीजिए पूर्णांक में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, लेकिन चलिए अंत में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 15 12 कितना होगा और 27 में 2 जाएगा तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 13/16 3/10 और 3/5। सबका एलसीएम ले लीजिए या तो 2 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 10 और 5 का एलसीएम कितना, 10 और 5 का एलसीएम कितना 10 ना जी। भाई दोनों बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे, किससे कटेगा 5 से ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम और 10 एक कम, तो 10 हो जाएगा एलसीएम। अब बताइए 10 बनाने के लिए कितने से गुणा 2 से, तो 2 त्याग, यहाँ कितना है 1, तो बताइए 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो -3 ना। अब -3 क्या होगा 10, समझ में आया। तो आपका स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा
नहीं तो एक साथ तीनों का एलसीएम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए जैसे 10 बनाना था, यहाँ 2 से गुणा तो 3 दूना 6, माइनस था या प्लस था घट जाएगा, 6 में से आएगा 3 तो 3। अब 10 और 16 का एलसीएम किससे कटेगा? 2 से। 10 और 16 किससे कटेगा? तो 2 8 16 करिए या 2 5 10 करिए, किसी एक को करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 10 8 80। कितना आएगा? 80 आएगा। इसके बराबर है जो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क माइनस और 41 बट्टे क्या है? 80। अभी रखे रहिए इसको, है ना। अब देखिए 25 है, 25 प्लस यह घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 80 बनाने के लिए 5 से गुणा तो 13 5 ऐसे 80 बनाने के लिए 8 से गुणा तो 8 तरीके अब 65 और 24, 65 घटेगा, ठीक माइनस है तो क्या होगा? घटेगा। तो 65 में से 24 घटाएंगे 15 घटेगा और 10 और घट जाएगा तो 40 होता, लेकिन एक कम घटेगा तो 41। 41 बट्टे क्या आएगा? अब बराबर क्या है? माइनस क्वेश्चन मार्क है 41 बट्टे। अब बताइए दिमाग लग रहा है? यह कट जाएगा नहीं कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, जुड़ जाएगा। इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस ना, नहीं यह माइनस था, उधर जाने पर क्या हो गया था जी? प्लस हो गया था, गलती है ना। इधर आएगा तो क्या होगा? कट जाएगा ना, तो यह कट जाएगा। बताइए कट जाएगा तो क्या बचेगा? बताइए माइनस क्वेश्चन मार्क बचेगा ना। क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए वहीं पर। यह 41 बट्टे 80 और यह कर लीजिए माइनस 41 बट्टे 80। अब बराबर क्वेश्चन मार्क को रहने दीजिए। यह बताइए कट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा आपका उत्तर। सीख लिए बेसिक, लेकिन परीक्षा में इतना करेंगे नहीं। परीक्षा में आपको समय नहीं होती है तो तुरंत करेंगे। 15 12 में से 2 जाएगा तो 25, क्या आएगा? 25। इसको छोड़े रखिएगा अंत तक, क्या करिएगा? अंत तक छोड़े रखिएगा। 13 बट्टे 16, 3 बट्टे 10 और 3 बट्टे, यह प्लस है कि माइनस? इधर आएगा तो माइनस। इतना दिमाग में चलते रहे। तो बताइए 5 और 10 कैल्शियम 10, तो 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बट्टे 10। 16 और 10 कैल्शियम 80, 16 पाँचे 80, 80 बनाएंगे तो 13 पाँचे 65 और इसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 वाटे 10 वाटे 80 तो 3 वाटे 24। अब 24 घटेगा ना, क्योंकि यह माइनस था ना। क्या था? माइनस था। तो 64 में 24 घटेगा तो क्या बचेगा? 41 बट्टे 80। 41 बट्टे 80 प्लस आएगा, 41 बट्टे 80 क्या है? तो कट जाएगा तो बचेगा क्या? 25 ना। क्या बचा था? ये माइनस क्वेश्चन मार्क है तो उधर जाएगा तो प्लस, अर्थात 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? परीक्षा में इतना ही होना चाहिए। लेकिन एक खिलौना तो नहीं दिखता है। दादा करे घास हमें हवे हंसी ना। दादा अगर कोई कार्य करते हैं तो हमें क्या आती है? हंसी आती है। लेकिन समझिए बात को, अगर वह कर रहे हैं तो अगर आप भी अभ्यास करेंगे तो आपको भी जल्दी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, आ गया? लगाना चाहेंगे, नोट करना चाहेंगे? नोट करना है तो जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़े नहीं तो नेक्स्ट। अरे इसी पे कई है क्या? इसी पे कई है, 3 सवाल है, जल्दी से लगाइए। चलिए अगला सवाल लगाइए, तब आप लोग जल्दी लगाइए। अगला सवाल क्या दिख रहा है आपका? 1, जल्दी से लगाइए अगला सवाल। 1 तो 21, क्वेश्चन नंबर 21 लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या फिलहाल दिख रहा है भाई? 1 सेम वही काम करना है कि नहीं करना है? हमें पूर्णांक से मतलब है। 25 26 51, 25 26 51 में से 48 जाएगा, हाँ 3 प्लस है, यह आएगा माइनस, वो भी खत्म, यानी पूर्णांक कुछ भी बचा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? ध्यान रखिए, 2 बट्टे और 7 बट्टे, लेकिन यह प्लस हुआ क्या है? तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15। दोनों का एलसीएम क्या होगा? इसे 15 बनाने के लिए तो 3 दूना, लेकिन यह प्लस होगा या क्या होगा? तो घटेगा तो -1/15 बचेगा। क्या बचेगा?
और यहाँ भी वही है, तो क्वेश्चन मार्क बटे 15, अब -1 बराबर कर दे, तब बराबर कर दीजिए 1 बटे, तो माइनस अगर उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए 15 से 15, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1, उत्तर कितना लगा? कोई समय? अगला सवाल लगा लेंगे, आपकी कार्य रहेगा, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए एक अंतिम सवाल आज के बता देते हैं जोड़ और घटाना में। अब इससे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जोड़ घटाना में नहीं दिख रहा है ना साहब? जल्दी लगा दीजिए। अगर थोड़ा बहुत चमक रहा होगा तो चेयर इधर उधर करके बैठ जाइए, नहीं चमकेगा। चंद विजय इधर उधर बैठ जाइए, काहे इधर से उधर देख रहे हैं? कौआ से कला के। अच्छा लगाइए। a बराबर 5, b बराबर 8 तथा c बराबर 15 हो तो 10 सही b बट्टे a धन a सही b बट्टे c बराबर क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाएगा? मान तो रख देना है ना, मान क्या करना है? रख देना, रख के हल कर देना। जवाब दीजिए तुरंत। हाँ सी, चलिए जवाब आ गया कितना? सी। देखते हैं जिनका जवाब नहीं आया। अब देखिए a बराबर कितना है? 5, कितना है? तो जैसे ही 5 रखेंगे 10 5 पूर्णांक जुड़ गया। b बराबर कितना है? 8, और c बराबर कितना है? तो b बराबर यहाँ 8 रखेंगे, a बराबर यहाँ 5 रखेंगे, और c बराबर यहाँ 15 रखेंगे, b बराबर यहाँ, तो 15 और 8 का एलसीएम 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो 8 तरीके और 24 और 8, अब 32 में से 15 दूना 30, 32 में से 15 दूना 2 और निकाल लेंगे, 15 2 17 सही 2 बट्टे। नहीं आ गया? यही ध्यान रखना है। और जिनको नहीं आ रहा है वो पूरा हल करेंगे बेसिक से, एक बार देखेंगे 2 बार सीखेंगे, दिमाग लगाएंगे। काहे सर जी 15 दूना 30 कर रहे थे? अपने आप दिमाग लग जाए, हम कितना भी प्रेशर डालेंगे ना नहीं आएगा। तो आज जोड़ घटाना आ गया। अब आपको चलना है वितत भिन्न पर। किस पर चलना है? वितत भिन्न पर। तो वितत भिन्न का क्लास कल लिया जाएगा, अंतिम क्लास होगा भिन्न का।